क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, एक सर्कल है, एक बाहरी पॉइंट से दो टेंजेंट बनाई गई हैं, और क्या बोला, ये P है, ये A होगी, और ये तो कह रहा है A से B को ज्वाइन करके एक कॉर्ड बना दी। हमने कहा ठीक है बना दी, बढ़िया है। और कह रहा है ये एंगल कितना है 60। जैसे उसने एंगल 60 बता दिया ना, हमारा काम खत्म हो गया। कैसे, सुनो, बाकी कुछ बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये बताओ, इन ट्राइंगल APB, ट्राइंगल APB दिख रहा है आपको, ट्राइंगल APB, ये है आपका ट्राइंगल APB। अगर इस ट्राइंगल को मैं ध्यान से देखूं APB को, तो APB में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, PA PB बराबर होंगे। क्यों? PA और PB बराबर होंगे। क्यों? PA इक्वल टू PB, क्योंकि टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर, अच्छा अगर PA PB बराबर हैं तो किसको ये पता है कि अगर ये साइड और ये साइड बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। सुना है कभी ये? हाँ, अगर दो साइड बराबर होती है तो उनके ऑपोजिट एंगल भी। तो यहां लिख दिया PA इक्वल टू PB, तो सो लिखेंगे, सो कॉमा, सो एंगल PA, नाम पूरा बोलेंगे, एंगल इज इक्वल टू एंगल PBA। इन दोनों एंगल को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेगा, एक्स मान ले, एक्स मान लेते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे क्योंकि साइड इक्वल है। स्टार्टिंग कैसे करी, इस बड़े ट्राइंगल में साइड इक्वल है क्योंकि वो टेंजेंट है, टेंजेंट की लंबाई इक्वल होती है। फिर अगर साइड इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, लिख दिया, और दोनों एंगल को ले लिया एक्स, तो ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ भाई, क्या होगा बताओ, 60 डिग्री प्लस एक्स प्लस 60 प्लस एक्स प्लस एक्स किसके बराबर, 180। एक्स प्लस एक्स कितना है, एक्स, 2x, 60 प्लस 2x 180, 60 को माइनस कर दो, 2x आ जाएगा, 180 माइनस 60 यानी 120, x का आ जाएगा 60, x आ गया 60 डिग्री, बहुत बढ़िया। यानी कि ये भी 60 डिग्री है और ये भी, तो क्या एक लाइन लिख सकते हैं, एज all the angles are equal, so APB is an equilateral triangle। ये लाइन लिख सकते हो क्या, सोच के बताओ, यहां तक सही है? आपने उससे पहले क्या किया, टेंजेंट की लंबाई बराबर रखी, उससे एंगल भी सेम आ गए। जैसे एंगल सेम आ गए उन्हें एक्स सेलेक्ट कर लिया, एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाई तो ये दोनों एंगल भी 60 आ गए, एक्स की वैल्यू 60 आ गई। जैसे तीनों एंगल 60, अरे भाई तीनों एंगल अगर 60 हैं तो लाइन लिखूंगा और लिख दूंगा, सो ट्राइंगल एपीबी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये मेरी मेन इक्वेशन है। अब क्वेश्चन हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड क्या होती हैं, इक्वल, इक्वल होती हैं। तो अगर इक्विलेटरल है तो एपी बोलो, एपी बोलो, इज इक्वल टू पीबी इज इक्वल टू एबी। तीनों साइड बराबर होंगी नहीं होंगी? मैंने क्वेश्चन से पूछा भाई कुछ एक साइड दे रखी है तूने, तो क्वेश्चन ने मुझे बोल रखा है कि एपी क्या है, उसने मुझे एपी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 10 है, ये भी 10 है, और ये भी क्या होगा, तीनों साइड इक्वल होती है। सो एपी इक्वल टू पीबी इक्वल टू एबी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने मुझसे सारे नहीं पूछे, तो लास्ट में आंसर के तौर पर बस एबी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लिखकर छोड़ देंगे। ट्राइंगल की एक साइड दी हुई थी, ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो तीनों साइड सेम होंगी। ट्राइंगल की एक साइड दी हुई थी, ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो तीनों साइड सेम होंगी। अच्छा क्वेश्चन है, काम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23।